हेलो दोस्तों। तो आज मार्केट का हाल जान लेते हैं कैसा है। अभी तो 12 बज रहा है और मार्केट अभी संभला नहीं है। आज सवेरे से ही मार्केट थोड़ा सा गैप अप थोड़ा सा खुला है, वहाँ से डाउन हुआ। वैसे ही अभी रेड और ग्रीन में फंसी हुई है मार्केट। भले ही मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी हमें अप दिख रही है। ग्रीन मिड कैप 600 पॉइंट के ऊपर है और स्मॉल कैप 300 के ऊपर है। बैंक निफ्टी भी 200 के ऊपर है, लेकिन निफ्टी 50 थोड़ा ग्रीन कभी कभी रेड ऐसे पोजीशन में दिख रही है। तो कैसे रह सकता है मार्केट? मार्केट तो देखिए, ट्रम्प साहब का जो अभी डिसीजन आ रहा है, कभी जो टैरिफ के टैरिफ को लेकर कनाडा और मेक्सिको में, तो उन्होंने अभी होल्ड करके रखा है, अगले महीने से पता चलेगा। ये कारण बन जाता है और बनता है अ, जो हम लोगों का जीडीपी वगैरह जो है उसको लेकर के। तो ये सब छोटा मोटा जो चीज़ है वो हमेशा इफ़ेक्ट करती रहेगी। कंपनी का रिजल्ट इफ़ेक्ट करेगी। ये सारा चीज़ मिलाकर मार्केट में हम लोगों को चार्ट पे मार्केट के हम लोगों को दिखेगी, असर दिखेगी। और तो इसमें हमें करना क्या है? करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ अपने आप को हिम्मत बना के रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है। और चिंता नहीं करना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, हमारा पैसा डूबेगा। तो उस जगह हमें पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं है जहां पैसा डूब सकती है। जैसे मान लीजिए स्टॉक्स में, अब जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है फंडामेंटल का, जो बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को, वही इन्वेस्ट करें। जिनको नहीं आता है समझ में, वो किसी की कहीं सुनाई बातों पर स्टॉक्स ना ले, क्योंकि अगर स्टॉक्स में फंस जाएंगे तो काफी कई कई दिनों तक, हो सकता है कई दिन क्या कई सालों तक स्टॉक्स में फंसे रह सकते हैं। जैसे मैं स्टॉक में फंस गई हूँ। वो मैंने पहले, मुझे इतना आइडिया नहीं था और फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत मैं जो देख पाती थी वो काफ़ी नहीं था। पी रेशो मुझे समझ में तब नहीं आता था, बाद में अभी थोड़ा बहुत तो देख लेती हूँ। इस तरह से मैं अपना स्टॉक्स में अनजाने ना समझ कर मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, और वो अभी तक, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूंगी, उसका मुझे 2 साल हो गया है और उसमें मेरा पैसा फंस गया। हाँ, मैं पहले सेल कर देती थी, लॉस में भी छोड़ देती थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे स्टॉक्स से निकलना शुरू कर दिया। मैं होल्ड नहीं करती थी, लेकिन इसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैंने उसको रखा और देखते हैं कब वो रिकवर करता है। और जब तक टाइम है मेरे पास, उसको मैं होल्ड करूँगी। जब रिकवर हो जाएगा और जब तक मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ता, तब तक मैं उसको होल्ड करूँगी। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगा तब तो उसको निकाल ही लूँगी, तब लॉस में भी हो तब भी निकाल लूँगी। लेकिन जब तक मैं होल्ड कर सकती हूँ करूँगी, देखती हूँ कि उसका रिकवर होता है कि नहीं, प्रॉफिट में आता है कि नहीं। और बाकी जो सारे हैं उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। अच्छी कंपनी मैंने लेकर रखा है। यही होता है प्रॉब्लम कि हम लोगों को कंपनी के बारे में पता नहीं चलता है। जिनको समझ कम है वो लोग कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें अगर फंस जाए तो कभी कभी कंपनी
डिलिस्ट होने के कारण पैसा पूरा ही चला जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं तो कम से कम 7-8 साल से ज़्यादा मैं मार्केट में हूँ। मेरा एक बार एक कंपनी में मेरा पैसा लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं खबरों से दूर थी। जिस दिन मैं ना मेरा उसमें प्रॉफिट आया, उस दिन मैं छोड़ छोड़ सकती थी उसको, मैं सेल कर सकती थी, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। मैं वेट करने लगी कि हाँ अभी कंपनी शायद और अच्छा करेगी। अब इतना दिन जो गिर रहा था, तो गिरते हुए अब जब रिकवर करना शुरू किया तो ये अभी और करेगी, तो नहीं करूँगी, मेरा टाइम ओवर हो गया था। और नेक्स्ट डे मेरा और उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है, और उसके बाद वो डीलिस्ट हो गई है। वो अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है, कंसोल में पड़ा है, मुझे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो एकदम ही मेरा 99% उसमें पैसा मेरा पूरा डूब चुका, क्योंकि वो कंपनी ही डिलिस्ट हो गई। तो इस तरह से कोई बिना फंडामेंटल जाने और उस कंपनी के बारे में जाने, उसकी खबर रखे बिना कोई कंपनी लेना नहीं चाहिए। लेने से पैसा डूब सकता है। तो यही जो डर है हम लोगों का के मन में बैठ जाता है कि पैसा डूब जाता है। हाँ, पैसा डूबता है इसी तरह की कंपनी से, और हमारा भरोसा टूटता है। लेकिन अगर अच्छे नामी कंपनी, बहुत दिनों से जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सब में अगर हम पैसा डालें, थोड़े दिनों के लिए पैसा फंस भी जाए, तब भी इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको अपने सामने देख पाते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड हम लोग रहते हैं। तो हम वो जो जोर है उस कंपनी पे, वो हमारा बना रहता है। और थोड़ा बहुत न्यूज़ पे भी अपडेटेड हो रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आई, तो तब उसे सेल करके जो भी अपना जितना भी मिले पैसा उसे निकाल लेना चाहिए। और इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा हम लोगों के पास ऑप्शन है ईटीएफ। ईटीएफ ले लीजिए, कोई भी ईटीएफ लीजिए, उसमें बहुत सारा कंपनी मिलाकर हम लोगों का वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, तो ईटीएफ में डूबने का चांस नहीं है। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का ही मैं ज़्यादातर बोलती हूँ। ईटीएफ में तो दिन के दिन ही हम लोग निकाल सकते हैं पैसा, निकाल और डाल भी सकते हैं, उसी दिन का हम लोगों को प्राइस मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में हम लोगों को उसी दिन का प्राइस नहीं मिलता है, हम लोग एनएवी नेक्स्ट डे हम लोगों को जो एनएवी मिलता है उस हिसाब से एनएवी हमारा अलॉट होता है। हाँ, लेकिन अगर एएमसी में ठीक समय से पैसा पहुंच जाए, तो उस दिन का एनएवी हमें मिल सकता है। लेकिन कोई ग्लिच के कारण, कोई प्रॉब्लम आने के कारण अगर पैसा नहीं पहुंचता है एएमसी में, तो हो सकता है कि हम लोगों को उस दिन का एनएवी ना मिले। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड हम लोगों के लिए बहुत चांस होता है कि हाँ हम लोग इसमें सेफ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों से म्यूचुअल फंड बनता है। इसीलिए मेरा ट्रस्ट ज़्यादा म्यूचुअल फंड पे है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, लालच नहीं करना है कि अब बढ़ गया है मार्केट तो अब निकाल लेते हैं फिर लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म का जो टैक्स होता है वो लग जाता है। 1 साल के पहले अगर निकाल लिए तो 20% का टैक्स लग सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो कभी मार्केट डाउन रहा तो उसमें हमें रुकना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों का नज़रिया जो है वो बहुत लॉन्ग रखना चाहिए। जो पैसा हमें नहीं चाहिए वही पैसा डालना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं 100 रुपये मेरे कहीं गुल्लक में पड़ा है,
डब्बे में पड़ा है। ऐसा तो बहुत बार होता है, मेरा जो पर्स है उसमें कभी कभी 200 रुपये निकल जाते हैं, कभी 500 का नोट पड़ा रहता है, जो कभी, हाँ शायद हो सकता है कि मेरा दो चार एक आध पर्स है, वो सारे पर्स में एक पर्स मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी मैं कहीं बाहर गई थी तो उसमें रख दिया था, छोड़ दिया था, तो वो पैसा मेरा 5-6 महीना हो सकता है कि वहीं पड़ा है। तो ये जो पैसे हैं जो हमें काम के अभी नहीं है, नहीं लग रहा है, तो छोटा मोटा अमाउंट जो है ये सारा हम लोग म्यूचुअल फंड में डाल के रखें और उसको छोड़ दें। तो जो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडिंग के तौर पे, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरह से हमारा अमाउंट बन सकता है। और ज़्यादा परसेंटेज का उम्मीद हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके लालच में हम लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, इतना तो पैसा हमें मिलना चाहिए था इस परसेंट के तौर पे, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पैसा लगा के हमें क्या फ़ायदा। उससे अच्छा हम एफडी में कर दें, आरडी में कर ले, और कहीं और इंश्योरेंस कर दे, यूलिप वगैरह में लगा दे। ये सब नहीं सोचना है। 12% के तौर पे जितना हमें कैलकुलेट करके मिले वही हमारे दिमाग में चलना चाहिए। उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो तो बहुत खुशी की बात है। तब देखिएगा 12 साल 15 साल के बाद वही कंपाउंड कीजिए, देखिए अपने उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है वो पैसा। इसीलिए कहते हैं सब कि म्यूचुअल फंड में हम थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा हमें नहीं चाहिए खर्चा कर देते हैं। कभी एक्स्ट्रा शूज़ ले लेते हैं, कोई सैंडल ले लिए, कोई कपड़ा, साड़ियाँ तो हम लेडीज़ लोगों का यही होता है कि एक साड़ी दिखी, साथ में दूसरी पसंद आई तो दूसरी भी ले लिए। ये सब खर्चे जो है हम लोग अगर मिनिमाइज कर लिया और वही पैसा अगर हम म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो देखिएगा कि जिस तरह से कंपाउंडिंग होकर हमें पैसा रिटर्न आएगा, देख के भी शांति होगी। तब अफसोस नहीं होगा कि मैंने वो साड़ी क्यों नहीं खरीदी थी। तब अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने वो साड़ी नहीं ली। तो इस तरह से हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और म्यूचुअल फंड पे भरोसा करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से आप लोगों के सामने वीडियो लाया करूँगी और मार्केट का अपडेट देती रहूँगी। हाँ, और मुझे क्या लगता है, देखिए 2 दिन तक मार्केट सैटरडे मंडे गिरी हुई थी और फिर ट्यूसडे अच्छा खासा जो मार्केट चढ़ने के बाद आज फिर गिरा। तो हो सकता है कि इसी तरह से हम लोगों को मार्केट को देखना पड़ सकता है, तो हड़बड़ाना नहीं है। जैसे मार्केट गिरे तभी हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।